Good morning, students. Today we will see the next topic, that is prenatal diagnosis and screening. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े थे, अगर उसमें आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, आई होप आप लोग को मेरा क्लास समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग. प्रीनेटल मीन्स बिफोर डिलीवरी, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बिफोर डिलीवरी, बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीनेटल डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है. कॉन्जेनाइटल एनोमलीज अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ प्रीनेटल डेथ्स. इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, जब फिटस मदर के वूम में रहता है उसी समय पे कुछ एनोमलीज होते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, 20 to 25% फीटस डेथ हो जाता है. तो उस डेथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं. डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिमेनिंग वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 28 वीक में स्क्रीनिंग किए, तो उसके तो क्या करते हैं हम लोग? श्योर होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एनोमलीज फीटस में प्रेजेंट है या नहीं. अगर है तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ ले, जन्म ले, तो उस समय कोई भी एनोमलीज प्रेजेंट ना हो. मतलब मदर के वूम में ही जब है वो, तभी हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इसीलिए क्या गया कि जो भी रिमेनिंग वीक्स है उसको हम मैनेज कर सकते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू. नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी. और जो भी प्रेगनेंसी का आउटकम्स होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि हाँ, इमेजिन कर सकते हैं कि इसका आउटकम्स अच्छा होगा, या फिर कुछ एनोमलीज है, एनोमलीज के साथ हो सकता है. नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर प्रोबेबल that may occurs in newborn infant. Sorry, problems. Planning for problems that may occurs in newborn infant. जब न्यूबॉर्न इन्फेंट, मतलब आफ्टर बर्थ, जब वो न्यूबॉर्न स्टेज में है, इन्फेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कुछ प्रॉब्लम्स होने वाला है बर्थ के बाद, तो हम उसका प्लानिंग पहले से कर सकते हैं कि उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सके. जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ड्यू टू एनोमलीज, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो हम स्क्रीनिंग के थ्रू प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. डिसाइड कर सकते हैं कि ये फीटस अगर बहुत ही ज़्यादा एनोमलीज है उनमें और सरवाइव नहीं कर सकता है आफ्टर बर्थ, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं? एमटीपी के थ्रू उसको हटा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंडिंग कंडीशन दैट मे अफेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसी. एंड कुछ कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो फ्यूचर प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है. ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पॉइंट समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनेटिक स्क्रीनिंग. जेनेटिक स्क्रीनिंग मीन्स रिलेटेड टू जीन है. जीन का हम क्या करते हैं? इसमें टेस्ट करते हैं. और इसमें हम लोग मेनली क्या लेंगे? टिश्यू लेंगे, सेल सैंपल के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लेंगे, और उसमें हम जीन को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, उसको देखेंगे क्या एबनॉर्मलिटी है उसमें, जो भी क्रोमोसोम्स है उसमें क्या डिफेक्ट है, कोई डिलीशन हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा उसमें एडिशन हो सकता है क्रोमोसोम का, वो सब हम जेनेटिक स्क्रीनिंग में करेंगे. मीन्स जीन का टेस्ट करेंगे. इसका एम है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन, डिजीज के फर्स्ट स्टेज या फिर उसके अर्ली स्टेज में हम फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं.
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई न्यूबॉर्न विथ जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाला क्लास में पढ़ चुके थे कि क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, 21, ये सब कुछ क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्पस, जेनेटिक स्क्रीनिंग का पर्पस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अपरेंट एंड नॉन अपरेंट डिजीज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन मिल सकता है उनको इससे। नेक्स्ट है टू गेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंसिडेंस ऑफ अ डिसऑर्डर इन द पॉपुलेशन, और हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉपुलेशन में डिसऑर्डर हो रहा है उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो भी हम लोग प्री नैटल डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग देख चुके हैं, उसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग उसका एम पर्पस देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।